हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग शुरू किया है मैंने वेडनेसडे मॉर्निंग से। मेरी चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी और यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि मेरी चाय की पत्ती ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं मंगाऊं। हमेशा से मैं ऐसा करती हूँ कि एक एक्स्ट्रा रखती हूँ बैकअप के लिए, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मेरी चाय की पत्ती ख़त्म हो गई और मुझे उसके बाद याद आया तो मुझे फटाफट सामान में मंगवानी पड़ गई थी। फिर क्या होता है कि आप एक चीज़ मंगाओ ना तो आपको फिर और चीज़ें याद आ जाती हैं, ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, तो फिर एक पूरी लिस्ट बन जाती है। और यहाँ मैंने कल रात को गला के रख दिए थे खसखस और बादाम, जिसका मैं आज हलवा बनाने वाली हूँ। सुबह की पहली चाय मेरी हो चुकी थी। ये दूसरी चाय का वक्त था। जब मैं नाश्ता करती हूँ उस समय पे अपनी सेकंड चाय लेती हूँ, जो कि थोड़ा सा रिलैक्स टी रहती है, रिलैक्स वाली चाय होती है। अभी तक तो बच्चों की छुट्टियाँ थी तो वही बताते थे कि क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में, क्या चाहिए हमें, तो उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की चॉइस के हिसाब से ब्रेकफास्ट बन जाता था। लेकिन अब क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अभी 2 दिन से उनके स्कूल खुल गए हैं, तो मैं और सुदीप जी को कुछ खास समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, नाश्ते में क्या खाएं। तो मैं अभी इस समय वही सोच रही थी कि क्या बनाऊं। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरे पास ब्रेड रखी हुई है, तो ब्रेड पोहा बनाने का सोचा मैंने। और ब्रेड भी मेरी ना ऐसी टूटी टूटी सी थी, तो उससे और ही अच्छा ही हुआ कि टूटी टूटी सी थी, क्योंकि जब ब्रेड आपकी थोड़ी टूट सी जाए ना तो उससे ब्रेड पोहा और अच्छे से बन जाता है। और मैं जो ब्रेड पोहा बनाती हूँ वो 2 तरह से बनाती हूँ। एक तो दही डाल करके बनाती हूँ और कभी कभी विदाउट दही भी बनाती हूँ, जैसा मैं आज बनाऊँगी। इसमें मैं बिल्कुल प्लेन बघार लगाती हूँ, जिसमें राई का तड़का होता है, मेथी दाना होता है और कड़ी पत्ता होता है, यानी मीठी नीम होती है। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी थी अदरक वाली चाय। मैंने आज ना चाय के लिए गुड़ मंगवाया है, तो वो मेरे ख्याल से शाम तक डिलीवर होगा। तो अभी तक तो हुआ नहीं था, मैं वेट कर रही थी कि शायद अभी आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया था। तो वो बिग बास्केट से आता है और जब सामान तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है, तो वो शाम तक आएगा शायद। और ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है यहाँ से। मेरी जो खिड़की है ना किचन की, ये वाली, बहुत अच्छी धूप आती है इस समय बज रहा है ऑलमोस्ट 10 बजे का टाइम है ये। तो ये 10 से 12 तक तो खूब अच्छी धूप रहती है। पूरी इधर जहाँ मैं खड़ी होती हूँ ना किचन में, यहाँ तक धूप ही धूप होती है। और ब्रेड पोहा बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने ले लिया था थोड़ा सा तेल। इसके अंदर मैंने डाली थी थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता यानी मीठी नीम भी बोलते हैं इसको, और इसका एक तड़का लगा दिया था। इसके बाद मैंने जो छोटे छोटे प्याज और हरी मिर्च काट के रखी थी वो भी मैंने डाल दी थी। इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है हरी मिर्च और प्याज का। अब इसको तब तक मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, तब जब तक ये प्याज थोड़े ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें इसे, सिर्फ थोड़ा सा भूनना है।
अब मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और एक बार और इसको अच्छे से चला दूंगी। बस अब मैं डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और जो मैंने ब्रेड के पीसेस तोड़ के रखे थे, कुछ तो अपने आप ही टूटे हुए थे और कुछ मैंने भी तोड़ दिए थे, उनको मैंने अच्छे से इस मसाले में कोट कर लिया है। गैस सिम पे रहेगी, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फाइनल एक छोटा सा इंग्रेडिएंट और जाएगा इसमें, वो है चीनी। ज़्यादा नहीं डालनी है हमें, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने स्प्रिंकल की है। ये जो ब्रेड पोहा है ना, मेरे को याद है मैं जब स्कूल जाती थी तो मम्मा मुझे टिफ़िन में देती थी कई बार। बहुत ही फटाफट से बनने वाली डिश है ये, और इतना मज़ेदार सा लगता है ना, इसका स्वाद जो होता है बड़ी चटपटा सा। मतलब इसको कोई भी आप कभी भी खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं, जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे, कभी भी ये फटाफट बनने वाला स्नैक है। और बस मैंने इसे प्लेट कर लिया है और इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा नींबू, इससे खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा। और ये थोड़ी सी फ्रेश धनिया। मैं और सुदीप जी नाश्ता कर रहे थे, तो उसी वक्त सुदीप जी ने मुझे बताया कि उनको आज ऑफिस जल्दी जाना है, तो मुझे लंच की तैयारी फटाफट करनी पड़ गई। तो मैं तुरंत बस नाश्ता करके और किचन में आ गई हूँ यहाँ पे। और मुझे याद था कि मैंने कल बीन्स मंगाई थी, फ्रेंच बीन्स, तो उनको काटना शुरू कर दिया था मैंने फटाफट से, क्योंकि ऑब्वियसली जल्दी जाना है तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है लंच बनने में, तो जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। और ये जो बीन्स है ना, ये मैं देखिए इस तरह से कैंची से काटती हूँ, क्योंकि बहुत फटाफट कट जाती है इस तरह से। मैं चॉपिंग बोर्ड और नाइफ़ का इस्तेमाल कम ही करती हूँ वैसे भी, अदरवाइज़ भी, लेकिन ये बीन्स तो बहुत पर्टिकुलरली मैं कैंची से ही काटना पसंद करती हूँ। ये वाले जो बीन्स होते हैं ना, ये जो चौला फली बोलते हैं शायद इसको, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छे बीन्स यही लगते हैं मुझे। एक तो वो गंवार फली होती है, एक वो सेम फली होती है शायद, और इसको शायद चौला फली बोलते हैं। तो ये वाला सबसे अच्छा लगता है, हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा यही पसंद किया जाता है। और इसको बहुत ही सिंपल तरह से बनाती हूँ मैं, बिल्कुल ही बेसिक मसाला, जो हमारी हल्दी है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं डालती हूँ इसमें। और बस थोड़ी देर इसको पका लीजिए और हो गई तैयार आपकी सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल और वेरी टेस्टी बनती है ये। और सुदीप जी तैयार होने चले गए थे, तब तक मैंने फटाफट उनका टिफ़िन भी लगा दिया था। उन्होंने दाल चावल तो घर पे खा लिए थे और फिर टिफ़िन लेकर के गए थे वो रोटी और चौला फली की सब्जी का। और टाइम हो रहा है 4, ऑलमोस्ट 4 बज चुका है। और कबीर गया था सोहम को लेने आज बस स्टॉप तक, क्योंकि आज सुदीप जी चले गए थे जल्दी। तो बस वो लोग अभी आए हैं, बैठे हैं, तो मैं उनके लिए फटाफट गरम रोटियां सेकूंगी और खाने के बाद मैं भी खाना खाऊंगी उनको देने के बाद।
और फिर थोड़ी देर बाद मैं आपसे सीधे शाम को मिलूँगी। शाम को मैं आपको दूँगी एक बहुत अच्छी रेसिपी जिसे कहते हैं ठंड का हलवा, खसखस का हलवा। और ये जो हलवा होता है, अगर आप ठंड में इसको खाते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो इस हलवे को बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन वो मेहनत वर्थ होती है अगर आप उसको वाकई उसको बना लेते हैं। और थोड़े दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं उसको, 7 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो रोज़ 1 चम्मच अगर आप अपने फैमिली को देते रहेंगे ना वो, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप खुद भी खाएंगे उसको तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो बस मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। टाइम पे आ गई थी बस? जल्दी आ गई थी। जल्दी आ गई थी? हाँ, भाग के गया मैं। अच्छा, जल्दी से नहा के आ जाओ। और आप नोटिस कर रहे होंगे आज मैं सुबह से जैकेट पहन के घूम रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है, बिल्कुल कोल्ड वेव्स चल रही हैं सुबह से। और इसीलिए मैंने ना बच्चे जब आए स्कूल से, पहले कबीर आया तो उसको भी दिया था, सोहम आया तो उसके लिए भी सबसे पहले मैंने अदरक वाली और काली मिर्च वाली थोड़ी सी चाय सबसे पहले दे दी थी उसको, और फिर उसको खाना दिया। और बच्चे जब खा लेते हैं ना, फिर उसके बाद मैं भी खाने बैठ जाती हूँ, मुझे भी इतना टाइम हो ही जाता है। आज थोड़ा सा जल्दी हो गया था क्योंकि सुदीप जी जल्दी चले गए थे, अदरवाइज़ ये जो टाइम होता है ये होता है ऑलमोस्ट 3-4 बजे के बीच का। आज थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई थी क्योंकि मैंने लेट शुरू किया था आज इन दोनों को खाना देना, पहले चाय दे दी थी इनको, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। अदरवाइज़ ये 1 घंटे पहले ही हो जाता है हमारा खाना। और अभी तक तो मैं क्या करती थी कि सारी रोटियां एक साथ सेक करके कैसरोल में रख लेती थी, लेकिन अब ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि मैंने अब बच्चों के लिए आटा रखना शुरू कर दिया है। मैं आटा लगा लेती हूँ और उनको रख लेती हूँ उसको, फिर जब बच्चे आते हैं तो मैं उनको गरम गरम रोटियां सेक के दे देती हूँ। अभी 2 दिन से ही ऐसा कर रही हूँ मैं, तो उससे उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ठंड में ना वो जो ठंडी रोटियां होती हैं उनको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो 2 दिन से उनको खाना खाने में मज़ा आ रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लेते हैं वो, क्योंकि गरम गरम रोटियों का तो फिर बात ही अलग होती है। जल्दी आ जा, गरम गरम एकदम गरम रोटी है। कबीर को मैंने खाना दे दिया था, अब बस सोहम आएगा तो मैं और सोहम भी खाने बैठ जाएंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो आटे की रोटियां हैं इनका कुछ रिप्लेसमेंट किया जाए क्योंकि आ गई है ठंड। अब हम मक्का खा सकते हैं, सभी तरह की खा सकते हैं, ऐसे तो बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी। तो मैं कल जाऊंगी, मैं चक्की से करती हूँ आटा, जब भी लेती हूँ ना मैं चक्की पे जा कर के गेहूँ फ्रेश पिसवाती हूँ। मैं जो इस तरह के होते हैं जो पैकेट वाले आटे आते हैं, ये जो अपने अलग अलग ब्रांड्स के जो मिलते हैं ना, वो वाला यूज़ नहीं करती हूँ मैं। चक्की पे फ्रेश मेरे सामने ही मैं भैया को, जो हम काफ़ी सालों से जो यूज़ कर रहे हैं, जिस चक्की पे हम जाते रहे हैं, वो एक पहचान के हैं हमारे भैया, तो उनको क्योंकि हम बहुत सालों से जानते हैं तो फिर वही करके देते हैं। और उनको ही बोलूँगी मैं, तो वो हमें मक्के का आटा भी प्रोवाइड करा देते हैं, बाजरे का भी दे देते हैं और हाथों हाथ चक्की पे पीस करके देते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया गुलाब जामुन है, ये कल ही लेकर के आए थे सुदीप जी, उनको एक कोई अच्छी शॉप मालूम पड़ी थी इंदौर में, तो ये बहुत अच्छे गुलाब जामुन है।
और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो अभी तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही हल्का हल्का सा साफ़ करके किचन को और खाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि पूरी सफाई जो थॉरो क्लीनिंग होती है किचन की, वो मैं खाने के बाद ही करूँगी अब। और सोहम को ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको हर थोड़े थोड़े दिन में मीठा खाने की इच्छा होती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि अचानक से बोल देता है कि मुझे ये चाहिए या कुछ मीठा चाहिए या कुछ है आपके पास। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ मीठा घर में हमेशा रखें, क्योंकि उसको एकदम अचानक ही क्रेविंग हो जाती है, कभी भी बोल देता है। तो मैं उसके लिए कभी गुलाब जामुन, कभी रसगुल्ला, कभी बर्फ़ी, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी बाहर से भी मंगवा के रखती हूँ, और ख़ुद भी कुछ ना कुछ घर पे थोड़ा बहुत मीठा बना कर रख लेती हूँ कि अचानक कभी उसे कुछ लगे तो मैं दे सकूँ, प्रोवाइड कर सकूँ उसको। और खाना खाते खाते वो मुझे बता रहा था कि कल से स्कूल और आधा घंटा लेट है, मतलब स्कूल के टाइमिंग्स आधा घंटा और बढ़ा दिए गए हैं ठंड को देखते हुए। तो अच्छा ही है, अच्छा किया। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। आप ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बनाइएगा और बहुत अच्छा लगता है ये इसके साथ, रोटी के साथ। और मैं बनाने लगी हूँ खसखस बादाम का हलवा, जिसको ठंड का हलवा भी बोलते हैं हम लोग। ये हर ठंड में हम बनाते ही हैं, और ख़ास करके सुदीप जी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो वो बस ठंड थोड़ी सी तेज़ होती है ना, और वो बोलना शुरू कर देते हैं कि अब ठंड का हलवा बना दे मेरे लिए, मुझे बहुत अब इच्छा हो रही है। तो बस मैं भी ठंड का ही वेट कर रही थी कि ज़रा फुल फ्लेजेड रूप में ठंड आ जाए, तो ठंड का हलवा खाने का मज़ा भी बहुत अलग आता है। यहाँ मैंने रात भर भिगोई हुई खसखस ले ली है मिक्सर में। इसको खूब अच्छे से पीसना है हमें, अच्छे से पीसना है, मतलब बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है बिल्कुल। खसखस को पीसने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप एक बार मिक्सर घुमाएंगे और सोचेंगे कि खसखस पिस गई है, तो ऐसा नहीं होता है। एक दो बार आपको मिक्सर घुमाना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको बार बार लगे कि नहीं अभी नहीं पिसा है, हाथ में लेकर के देखिएगा। और इसे दूध के साथ ही पीस रही हूँ मैं, और हो सके तो दूध के साथ ही पीसिएगा, पानी मत डालिएगा इसमें। दूध का ही हलवा बनने वाला है, और दूध के साथ ही अगर हम खसखस पीसें तो उसका एक अलग ही स्वाद आएगा। ये देखिए मेरी खसखस पिस चुकी है और बिल्कुल फाइन पेस्ट हो चुका है। आप हाथ से उसको देखेंगे ना छू करके, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर दरदरापन दिखे उसमें तो वापस उसको मिक्सर को घुमा दीजिएगा, थोड़ा सा दूध डाल करके। पेस्ट बिल्कुल फाइन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछली रात को खसखस के साथ मैंने बादाम भी भिगो कर रखे थे, और उन बादाम के छिलके उतारने के लिए मैंने यहाँ पे पानी गरम कर लिया था। पानी गरम करने के बाद जब आप बादाम उसमें डालेंगे तो फटाफट छिलके उतरते चले जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ मैंने ले ली है एक कढ़ाई, अच्छी बड़ी कढ़ाई लीजिएगा। स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है मैंने, आप चाहें तो नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है करीब आधा कप घी। हमें इस हलवे के लिए लगेगा कम से कम 1.5 से 2 कप घी, जिसमें से आधा मैंने अभी डाल लिया है। और जो खसखस का हमने पेस्ट बनाया था उसको इसमें भूनना शुरू कर दिया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरा एक क्लिप यहाँ पे करप्ट हो गया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। घी के बाद मैंने एक छोटा चम्मच टीस्पून ले लीजिएगा एक आटा या थोड़ा सा बेसन या थोड़ा सा मैदा, उसको सबसे पहले घी में डाल दीजिएगा। उसके बाद ही ये खसखस का पेस्ट डालिएगा।
इससे क्या होगा ना कि आप जब खसखस को सेकते हैं, भूनते हैं, तो वो चिपकेगा नहीं आपकी कढ़ाई में। अगर आप स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ले रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी ही करिएगा। और अगर आप नॉन स्टिक ले रहे हैं तो भी कर सकते हैं, ना करें तो उसमें कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो खसखस वैसे भी चिपकेगा नहीं। खसखस का हलवा थोड़ा सा मेहनत मांगता है। ये बाकी हलवों की तरह नहीं होता है कि बहुत आसानी से फटाफट से बन जाए। इसमें आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी फिर आपको बहुत मीठा मिलता है। इसके लिए आपको जो खसखस का पेस्ट आप घी में डालेंगे, इसको बिना रुके लगातार चलाना है। आप थोड़ा सा भी रुकने का मत सोचिएगा। ये नहीं कि आप उसको छोड़ करके, सिम पे छोड़ करके इधर उधर चले गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसे अनअटेंडेड तो छोड़ना ही नहीं है, अदरवाइज़ ये जल सकता है, लग सकता है और इसका कलर डिस्ट्रॉय हो सकता है। खसखस अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए सेकते समय, जो प्रॉपर कलर, प्रॉपर टेक्सचर, प्रॉपर उसका जो भूनने का एक टाइम पीरियड है वो नहीं मिले उसे, तो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आएगा हलवे का। परफेक्ट हलवा चाहते हैं तो लगातार इसको चलाते रहना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा मैं किस तरह से बीच बीच में घी डालती जा रही हूँ हलवे के अंदर। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घी से हलवा थोड़ा सा ग्रीसी रहेगा, और ग्रीसी रहेगा जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। खसखस के हलवे से ना मेरी बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं। मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है हर दिवाली के दिन हमारे यहाँ खसखस का हलवा ही बनता था, और मेरी दादी बनाती थी और बहुत ही अच्छा बनाती थी। वो स्वाद आज भी मुझे याद रहता है, हमेशा ही याद रहेगा। वो जो स्वाद है वो मैं कभी नहीं ला पाऊँगी इस अपने हलवे में, क्योंकि वो अद्भुत स्वाद था। वो तो मुझे नहीं लगता कभी मैं कोशिश करके भी इसमें ला पाऊँगी, लेकिन जितना हो सकता है, जितनी कोशिश कर सकती हूँ मैं, जितना मुझे ध्यान आता है उस स्वाद का, वो नॉस्टैल्जिया वो क्रिएट करने की कोशिश मैं करती हूँ इस हलवे के अंदर। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो स्वाद तो नहीं आ सकता। वो बचपन की यादें, वो दिवाली वाला दिन, वो खसखस का हलवा उस दिन बनना, वो चीज़ें तो अनटच्ड है, उनको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन बस यही है कि हम बेस्ट जो कर सकते हैं वही करना चाहिए। तो ये देखिए मेरे हलवे का कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। घी छोड़ना भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है उसने। लगातार मैंने कम से कम 5 बार, 3 से 4 बार घी डाला है मैंने इसके अंदर, भूनते हुए लगातार। इस हलवे के अंदर घी डालने में बिल्कुल भी कमी मत छोड़िएगा, बिल्कुल हाथ खोल करके घी डालिएगा। घी से इस हलवे का स्वाद पूरी तरह से इन्हांस होता है। इस हलवे का जो मज़ा है वो घी से ही आएगा। अगर आप घी डालने में थोड़ा भी कोताही बरतेंगे तो हलवा उस तरह का बनेगा ही नहीं जैसा खसखस का हलवा होता है। उसका स्वाद वैसा आएगा ही नहीं जैसा आना चाहिए। बस अब हमारा रंग ऑलमोस्ट वो हो गया है जो हमें चाहिए था। ब्राउन रंग आता जा रहा है इसमें, बस इससे ज़्यादा मुझे ब्राउन नहीं चाहिए, इतना ठीक है। अब मैं इसमें जो मैंने बादाम पहले से गला करके रखे थे, जिनको छील करके रखा था, वो पीस लूँगी। थोड़ा दरदरा ही पीसूँगी, इसको ज़्यादा फाइन पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी अच्छे से। बादाम को बहुत अच्छे से खसखस के साथ मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दूध जो हमने रखा हुआ था उबाल के पहले से।
दूध है लगभग 1 लीटर के आसपास का दूध होगा, ये इतना दूध लग ही जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। 1 लीटर दूध मान के चलिएगा, उतना दूध लगेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने 100 ग्राम खसखस लिया था यहाँ पे, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें लीजिएगा। मैंने यहाँ पे दूध की मलाई भी आने दी है, उसको हटाया नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप मलाई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। अब दूध डालने के बाद कोई ख़ास चिंता की बात नहीं रहती है, खसखस की कोई जलने की समस्या नहीं रहती है। इसको बस पकने दीजिए। दूध डालने के बाद इसको ढक्कन से ढक दीजिए, आधा मैंने खोल करके ढक दिया था, अब वो अपना पकता रहेगा। और मेरे चाय पत्ती के डब्बे में से ये 2 सैशे निकले हैं। एक तो है ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, ट्विनिंग्स की है ये, और एक और है ये है दार्जिलिंग टी। तो ये कल ट्राई करूँगी मैं, शायद मैंने रखे थे, मैं रख के भूल गई। और दूध डालकर हमने ढक तो दिया था, लेकिन बीच बीच में उसको हिलाते ज़रूर रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएं और वो उबलते चले जाए। बीच बीच में एक एक बार हिला के चले जाइएगा उसे। और ये देखिए, आज मैं हलवा बनाने में लगी हुई थी ना, तो इन दोनों ने आज पिज़्ज़ा पार्टी की है। क्यों, कौन से थे पिज़्ज़ा? प्याज वाले, अनियन पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड। खा लिया? दादा ने भी खा लिया, मैं ले लूँ? और ये देखिए, धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है हमारा हलवा। ये जो दूध है ना, इसको खसखस पूरी तरह से सोख लेगा और बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसके अंदर, और घी छोड़ना शुरू कर देगा। उस स्टेज तक हमें इसको ढाँक करके हिलाते रहना है। ढाका इसलिए हुआ है क्योंकि इसके छींटे बहुत तेज़ी से ऊपर उड़ते हैं, तो ढाक कर ही इसको हिलाइएगा। ये देखिए, ऑलमोस्ट 11 का टाइम हो गया है और सोहम अभी यहाँ पे मेरा वेट कर रहा है। आप अब सो जाओ, फ्रेश हो जाओ सोहम, जब तक मैं आ रही हूँ, है ना? आराम से जल्दी से हो जाओ, बस 15 मिनट और लगेगा हमको ना, सब किचन विचन साफ करके आ जाओ। और मैंने यहाँ डाल दी है थोड़ी सी चीनी, आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर डालिएगा। मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा मीठा ले लीजिएगा। आप अगर यहाँ पे चीनी ना डालना चाहें तो यहाँ पे मिश्री भी डाल सकते हैं। मिश्री ना डालना चाहें तो जो आपका शुगर फ्री होता है वो भी ले सकते हैं। और ये देखिए, फाइनली हमारा कलर आ गया है, दूध पूरी तरह से सोख लिया है और हलवा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।